प्राचीन काल में हिंदू गोमांस खाते थे। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से एक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अच्छे शोधकर्ता भी थे। उन्होंने गोमांस खाने के संबंध में एक निबंध लिखा था, क्या हिंदुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया। ये निबंध उनकी किताब अछूत कौन थे और वे अछूत क्यों बने में है। दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर शम्सुल इस्लाम ने इस निबंध को संपादित कर इसके कुछ हिस्से BBC हिंदी के पाठकों के लिए उपलब्ध करवाए हैं। पवित्र है इसलिए खाओ। अपने इस लेख में अम्बेडकर हिंदुओं के इस दावे को चुनौती देते हैं कि हिंदुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया और गाय को हमेशा पवित्र माना है और उसे अघन्य जिसे मारा नहीं जा सकता की श्रेणी में रखा है। अम्बेडकर ने प्राचीन काल में हिंदुओं के गोमांस खाने की बात को साबित करने के लिए हिंदू और बौद्ध धर्मग्रंथों का सहारा लिया। उनके मुताबिक गाय को पवित्र माने जाने से पहले गाय को मारा जाता था। उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्रों के विख्यात विद्वान पीवी काने का हवाला दिया। काने ने लिखा है, ऐसा नहीं है कि वैदिक काल में गाय पवित्र नहीं थी, लेकिन उसकी पवित्रता के कारण ही वाजपेयी संहिता में कहा गया कि गोमांस को खाया जाना चाहिए। मराठी में धर्मशास्त्र विचार, पृष्ठ 180। अम्बेडकर ने लिखा है, ऋग्वेद काल के आर्य खाने के लिए गाय को मारा करते थे, जो खुद ऋग्वेद से ही स्पष्ट है। ऋग्वेद में 10:86.14 में इंद्र कहते हैं, उन्होंने एक बार 5 से ज्यादा बैल पकाए। ऋग्वेद 10:91.14 कहता है कि अग्नि के लिए घोड़े, बैल, सांड, बांझ गायों और भेड़ों की बलि दी गई। ऋग्वेद 10:72.6 से ऐसा लगता है कि गाय को तलवार या कुल्हाड़ी से मारा जाता था। अतिथि यानी गाय का हत्यारा। अम्बेडकर ने वैदिक ऋचाओं का हवाला दिया है जिनमें बलि देने के लिए गाय और सांड में से चुनने को कहा गया है। अम्बेडकर ने लिखा, तैत्तिरीय ब्राह्मण में बताई गई कामेष्टियों में न सिर्फ बैल और गाय की बलि का उल्लेख है बल्कि यह भी बताया गया है कि किस देवता को किस तरह के बैल या गाय की बलि दी जानी चाहिए। वो लिखते हैं, विष्णु को बलि चढ़ाने के लिए बौना बैल, वृत्रासुर के संहारक के रूप में इंद्र को लटकते सींग वाले और माथे पर चमक वाले सांड, पुष्ण के लिए काली गाय, रुद्र के लिए लाल गाय आदि। तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक और बलि का उल्लेख है जिसे पंचश्रद्धीय सेवा बताया गया है। इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है 5 साल के बगैर कुबर वाले 17 बौने बैलों का बलिदान और जितनी चाहे उतनी 3 साल की बौनी बच्चियों का बलिदान। अम्बेडकर ने जिन वैदिक ग्रंथों का उल्लेख किया है उनके अनुसार मधुपक नाम का एक व्यंजन इन लोगों को अवश्य दिया जाना चाहिए। 1 ऋत्विज या बलि देने वाले ब्राह्मण, 2 आचार्य शिक्षक, 3 दूल्हे, 4 राजा, 5 स्नातक और 6 मेजबान को प्रिय कोई भी व्यक्ति। कुछ लोग इस सूची में अतिथि को भी जोड़ते हैं। मधुपक में मांस, और वह भी गाय के मांस होता था। मेहमानों के लिए गाय को मारा जाना इस हद तक बढ़ गया था कि मेहमानों को गोग कहा जाने लगा था, जिसका अर्थ है गाय का हत्यारा। सब खाते थे गोमांस। इस शोध के आधार पर अम्बेडकर ने लिखा कि एक समय हिंदू गायों को मारा करते थे और गोमांस खाया करते थे, जो बौद्ध सूत्रों में दिए गए यज्ञ के ब्यौरों से साफ है। अम्बेडकर ने लिखा है, कुतादन सूक्त से एक रेखा चित्र तैयार किया जा सकता है जिसमें गौतम बुद्ध एक ब्राह्मण कुतादन से जानवरों की बलि न देने की प्रार्थना करते हैं। अम्बेडकर ने बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय 111.1-9 के उस अंश का हवाला भी दिया है जिसमें कौशल के राजा पसेंडी के यज्ञ का ब्यौरा मिलता है। संयुक्त निकाय में लिखा है, 500 सांड, 500 बछड़े और कई बछियों, बकरियों और भेड़ों को बलि के लिए खंभे की ओर ले जाया गया। अंत में अम्बेडकर लिखते हैं, इस सबूत के साथ कोई संदेह नहीं कर सकता कि एक समय ऐसा था जब हिंदू, जिनमें ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण दोनों थे, न सिर्फ मांस बल्कि गोमांस भी खाते थे।